Good evening. Good evening. नमस्ते, आदाब व्यूअर्स हमारे नीलम सक्सेना के पेज पर। और आज हम खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि 13 जून हम 2024 हम सब लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के सदस्यों के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि उस दिन नीलम सक्सेना की किताब परिंदों का लिबास का विमोचन हुआ। और जो वेन्यू था वो जो लेजेंडरी एनसीपीए नरीमन पॉइंट मुंबई में हुआ। और हम चार कवियों थे, मतलब हम लोग जो चार पोएट्स थे, हम लोग का भी सौभाग्य रहा कि हम भी ज्वाइन कर पाए। पांच हम लोग पांच सॉरी हम लोग पांच पोएट्स जो है हम लोग ज्वाइन कर पाए। ये हमारा सौभाग्य था। और हम लोग ने भी अपनी तीन कविताएं हम लोग ने प्रस्तुत किए। और सुनील चौधरी जी जो हमारे साथ थे वो स्ट्रमिंग कर रहे थे और उसको एक म्यूजिकल नाइट का उन्होंने उसको रूप दे दिया था। सिर्फ वो एक पोइट्री नहीं थी, एक सॉर्ट ऑफ म्यूजिकल नाइट हो गई थी। वो बहुत ही खूबसूरत शाम थी, हम सब के लिए बहुत यादगार शाम थी। और अब मैं चाहूंगी कि आप पुस्तक के बारे में जो परिंदों का लिबास है वो आप नीलम स्वयं आपको बताएगी और हमें रूबरू कराएगी उसकी इस पुस्तक से। ओवर टू नीलम। थैंक यू वहीदा। पुस्तक तो ये है मेरे हाथ में, परिंदों सा लिबास इसका नाम है। और इसका कवर पेज डिज़ाइन किया है रेनू ने, इसे पब्लिश किया है ऑथर्स प्रेस ने। और ये कविताओं का संग्रह है, जैसा कि नाम से पता चलता है। और हम लोग बड़े भाग्यशाली थे कि हम लोग को एनसीपीए ने आमंत्रित किया था, तो उसमें ये बुक का लॉन्च हुआ था, जिसमें काफ़ी खासम खास अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए थे। और बड़ा ही खूबसूरत कविताओं की बड़ी ही खूबसूरत महफिल जमी थी, जिसमें गिटार की स्ट्रमिंग भी थी, जैसे कि वहीदा ने बताया। और इसको करीब 150 पोर्टल्स ने इस न्यूज़ को कवर किया है। तो हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है, हमारे ग्रुप के लिए ये गर्व की बात है। और जहाँ तक पुस्तक के बारे में है, मैं उसके पीछे जो लिखा है वो पढ़ के सुनाती हूँ कि आदमी के पैदा होते ही उसे धारणाओं, विचारों, रूढ़ियों इत्यादि की 4 दीवारों में बंद कर दिया जाता है। परंतु रूह को यूं बांधने वाले ये भूल जाते हैं कि केवल जिस्म को ही बांधा जा सकता है, रूह को नहीं। रूह तो आजाद होती है। रूह तो परिंदों के लिबास में आती है और सिर्फ उड़ना ही जानती है। उसकी उड़ान की दिशा भी तय है, अंधेरों से उजालों। तो अंधेरों से उजालों की ओर ले जाती जो ये कविताएं हैं, ये मैंने भी इसमें प्रकाशित किए हैं। और हमारे सारे कवि भी बड़ी पॉजिटिव पोएम्स लेके आपके सामने आए हैं।
तो चूंकि वहीदा ने कहा है तो सबसे पहले मैं ही शुरू करती हूँ अपनी एक कविता से, जिसका शीर्षक है जिंदगी तू मेरी गुरु। ये किताब भी मैंने समर्पित जिंदगी को ही की है, क्योंकि जिंदगी ही तो सबसे बड़ी गुरु है ना। तो पेश है मेरी कविता। किसी ने आया है, किसी ने रुलाया है, जिंदगी ने बहुत आया है। गुरु तो बहुत है, किस किस का नाम लूं। मैं तो सबसे पहले इस जिंदगी का ही सजदा करूं, और सब तो इस जिंदगी के ही रंग है। खुशी है कि मुझे मिला इनका संग है। जिंदगी ने ही मुझे उसकी धूप से डुबाया, ये सब आया। साथ ही साथ जिंदगी ने ही मुझे आफताब के बेसाबते से परिचय करवाया। खुदा का रहम है जो आया, ज्यादा तेज हो गई जिंदगी के साथ। मैंने शाम की तन्हाई को देखा है, सुबह का सपना भी कभी कभी होता कच्चा है। तो शाम कहाँ छोड़ देती है कभी कोई उम्मीद, फिर से सुबह का आना पक्का है। जिंदगी ने रात के नूर से भी मुझे गले मिलाया, अंधेरों के बावजूद चन्ना दिखाया। गिरी तब भी उस महताब में खो गई, मुझे तो जिंदगी का ये किसी ने हंसाया है, किसी ने रुलाया है, जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। टेढ़े मेढ़े रास्तों के आगे सिर झुक जाता है, आगे ही आगे बढ़ना, इनका ऊंचा नीचा होना ये सिखाता है। जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों के आगे सिर झुक जाता है, आगे ही आगे बढ़ना, इनका ऊंचा नीचा होना। वाह क्या बात, वाह बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। बहुत और मजा आ गया, मुझे भी मजा आ गया साथ में। मजा आ गया, और नीलम ने पूरी जिंदगी को एक समराइज कर दिया, एक अपन समरी दे दिया जिंदगी की, बहुत ही खूबसूरत। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि ये हम लोग कोशिश कर रहे रिक्रिएट करने की, जो शाम हमने वहाँ गुजारी थी। तो अब मैं एक बहुत ही प्यारी पोइटिस है हमारी, वो कहती है कि चित्रकार हूँ, रंगों के जज्बात समझती हूँ, कवित्री हूँ, अल्फाजों की जुबान समझती हूँ, खूबसूरत नजरिया रखती हूँ, दिल में उम्मीदों के चिराग रखती हूँ, मैं जिंदगी से गहरे ताल्लुकात रखती हूँ। तो आइए हम लोग स्वागत करते हैं पूजा धाड़ीवाल का, जो नागपुर से है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये अपनी कविताएं बोलती है। थैंक यू, पेश करती है। थैंक यू वहीदा जी, थैंक यू सो मच। मेरी पहली कविता हर उस शख्स के अंतर्मन की आवाज है जो अपने वजूद को, अपने पहचान खोज रहा हो। और मेरी इस कविता का शीर्षक है बिखरी हुई सी। हर रोज मिलती हूँ, हर रोज मिलती हूँ, बिखरी हुई अपने आप से मैं, खाली बेमतलब सी, बेजार सी। कोई तो समझा दे, कोई तो समझा दे मेरी होने की वजह। क्या मेरी कीमत है कोई, या सिर्फ जरूरत हूँ। हर रोज मिलती हूँ, बिखरी हुई अपने आप से। हर पल जहन में शोर मचाते हैं कुछ ऐसे उलझे से सवाल, चीखते हैं चिल्लाते हैं अनसुलझे से सवाल।
कोई तो समझा दे, कोई तो समझा दे इनकी बेबसी की वजह। क्या इनकी अहमियत है कोई, या फिर यूं ही दफना दो इन्हें। हर रोज मिलती हूँ बिखरी हुई अपने आप से मैं। हर दिन हर पल होती है कमजोर इरादों संग जंग। कभी गिरते संभलते बिगड़े हालातों से कोई तो समझा दे, कोई तो समझा दे इनकी समझौतों की वजह। क्या इन्हें दम भरने दूं यूं ही, या फिर नए पक्ष दे दूं इन्हें। हर रोज मिलती हूँ बिखरी हुई अपने आप से। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत खूब, क्या बात, वाह बहुत बढ़िया, वाह थैंक यू, खूबसूरत, बेहतरीन। बहुत सुंदर। वहीदा जी, गिटार की आवाज थोड़ा ज्यादा आ रही है और अच्छा मैं कम वॉइस कर की देता आवाज हूँ, थोड़ी सी दब रही है। हाँ तो मैं कम कर देता हूँ। ठीक है जी, हाँ मैं कर देता हूँ, यहाँ से कर, शुक्रिया। ठीक, गुड, थैंक यू। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराता हुआ चेहरा जिसका है, और वो जैसी आती है रौनक आ जाती है, महफिल में रौनक आ जाती है। और वो भी नागपुर से ही है, और वो कहती है कि मेरे पंखों की ऊंची उड़ान बन गई, मेरी जिंदगी का आसमां बन गई, कहे अनकहे लफ्ज की जुबान बन गई, मेरी कविताएं मेरी पहचान बन गई। केवल कविताएं नहीं, लेकिन उसकी जो खूबसूरत जो मुस्कुराहट है वो भी उसकी पहचान है। और आइए अब हम थैंक यू वहीदा जी, करते हैं। आशु रात्रा फ्रॉम नागपुर। थैंक यू सो मच वहीदा जी। मेरी पहली कविता है आज की नारी। आज की नारी जो बिना दबे बिना तुले अपने भविष्य की रचयिता खुद बनना चाहती है। आज की नारी। मैं माथे पर लगी बिंदिया से, मैं माथे पर लगी बिंदिया से सूर्य और चंद्रमा का आगाज हूँ। मैं माथे पर लगी बिंदिया से सूर्य और चंद्रमा का आगाज हूँ। ढलती शामों में पर्वत पर मुस्कुराती, ढलती शामों में पर्वत पर मुस्कुराती नभ की लाली का मिजाज हूँ। मैं ओम की पवित्रता पुष्प मधुकर की मित्रता का विश्वास हूँ। मैं शीतल जल की एकाग्रता शुष्क धरा की व्याग्रता का एहसास हूँ। क्यों बनूं मैं सीता, अग्नि परीक्षा से अपने चरित्र की पवित्रता का विवरण करूं। क्यों बनूं मंदोदरी, स्वामी की करनी पर आजीवन उपेक्षा सहूं। क्यों बनूं मैं द्रौपदी, स्वाभिमान की चिता पर अपने कल की नींव रख एक वस्तु की तरह बटूं। क्यों बनूं गांधारी, पति धर्म में आजीवन अंधकार में व्यतीत करूं। मैं कोई बवंडर का रोष नहीं, ज्वालामुखी के लावा का कोष नहीं। मैं उग्र दामिनी का आक्रोश नहीं, मैं ब्रह्मांड के नक्षत्रों का भी दोष नहीं। मैं हूँ, मुझे मैं ही रहने दो। मैं हूँ, मुझे मैं ही रहने दो। आज की नारी मैं स्वयं अपनी परिभाषा का विस्तार करूं। आज की नारी मैं स्वयं अपनी परिभाषा का विस्तार करूं। भविष्य का स्वयं उपन्यास रचूं। रंग भर नियति को मन चाहा आकार दूं। हाथ में मशाल लिए माथे पर टीका लगाए, पूरी स्वाधीनता से स्वयं के ही नहीं पूरे विश्व के नारीत्व के अस्तित्व की बुलंद आवाज बनूं। पूरे विश्व के नारीत्व के अस्तित्व की बुलंद आवाज बनूं। थैंक यू।
तो आज क्या हमने पूरे हम बहुत बढ़िया। वुमेनहुड को, वुमेन हाँ। एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत थैंक कविता। यू। और अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारी पोइटिस है जो बहुत ही पैशनेट है। मैं क्यों कह रही हूँ वर्ड पैशनेट में यूज कर रही हूँ कि उन्होंने खास इस एनसीपीए के प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम के लिए वो आई बहरीन से इंडिया, बहरीन से। और रियली मतलब दिस इज अ रियल पैशन एंड कमिटमेंट और यू कैन से डेडिकेशन टुवर्ड्स पोइट्री, जो हम कहीं ना कहीं हमारे प्रायोरिटीज हम आगे कर देते कभी कभार, और सोचते कि नहीं क्यों हम इतनी दूर जाएं। लेकिन मैं आपके पैशन को सलाम करते हैं, हम सब आपके पैशन को सलाम करते पल्लवी। और पहले से मैंने आपको, और ये बहुत ही खूबसूरत उन्होंने अपने बारे में भी कहा है, इस अंजुमन के तसव्वुर में ना शब गुजरी ना सहर कैसे बयां करूं, आलम ए बेताबी आपकी खिदमत में अल्फाज का गुलदस्ता बना लाई हूँ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक और बात मैं पल्लवी की बताना चाहूंगी कि अभी 2 दिन पहले ही बहुत तबीयत ठीक नहीं थी आपकी, फिर भी मतलब you know this is what passion is all about. I really feel like True. you know you keep all your health problems aside, and really this is really commendable. So now I invite Pallavi to recite her poems. शुक्रिया वहीदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारी इंस्पिरेशन तो नीलम जी हैं और आप सभी हैं एक्चुअली, तो ये खाली मेरा अकेले का पैशन नहीं है, आप सब की वजह से पॉसिबल हुआ कि मैंने देखा कि आप इतने दिग्गज कवि आ रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा आप लोगों का साथ का लाभ उठाऊं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। ये माँ को समर्पित है। इसका शीर्षक है धानी चुनर। खूब फबे है धानी चुनर माँ पर, खूब फबे है धानी चुनर माँ पर, हाथों में लाल हरी चूड़ी और माथे पर बड़ी सी बिंदी। खूब फबे है धानी चुनर माँ पर, हाथों में लाल हरी चूड़ी, माथे पर बड़ी सी बिंदी। देख उसे सुकून मिलता ऐसा, मंदिर का प्रांगण जैसा। तेज धूप में छाँव सी माँ, सर्दी में कंबल सी। तेज धूप में छाँव सी माँ, सर्दी में कंबल सी। होली के रंगों की फुहार सी माँ, पेड़ों पर उपजती धानी कोपलों सी। होली के रंगों की फुहार सी माँ, पेड़ों पर उपजती धानी कोपलों सी। पक्षियों का गुंजन जीवन में मधुरता भर देने वाली। पतझड़ हो या गर्मी, बसंत या बरसात, पतझड़ हो या गर्मी, बसंत या बरसात, माँ का प्यार ऐसा, फागुन का रंगीन दुशाला जैसा। मैं भी यही चाहती सदा कि माँ की चुनर ओढ़ बन जाऊं उनके जैसी ही सुंदर। माँ की चुनर ओढ़ बन जाऊं उनके जैसी ही सुंदर। कहाँ मालूम था चुनर लाती है साथ अपनी जिम्मेदारी की ओखल। ना समझ मन को तो बस भाता धानी हो। जब माँ की चुनर ओढ़ लेती, उसकी खुशबू घेर लेती। माँ की धानी चुनर और मैं समेटे हैं कितनी यादें। माँ का प्यार दुलार, माँ की डांट फटकार,
का प्यार दुलार, माँ की डांट फटकार, माँ के संस्कारों के उपहार, माँ की दुआएं और आशीर्वाद। माँ और धानी चुनर, खूब फबे है धानी चुनर माँ पर, हाथों में लाल की चूड़ी और माथे पर बड़ी बिंदी। शुक्रिया। बहुत क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत। शायद आशु कुछ कहना चाह रही है। अब सुनील जी अभी कविता पढ़ेंगे कि आप वहीदा जी? वहीदा जी पढ़ेंगे मेरे ख्याल से। हाँ, वहीदा, हाँ। हम सबका इंट्रोडक्शन दिया वहीदा जी ने बहुत प्यारा प्यारा सा। अब मैं वहीदा जी का इंट्रोडक्शन देती हूँ। वहीदा जी कहती हैं, मैं कोई सितारा नहीं, मैं कोई सितारा नहीं, न कोई आफताब की किरण, सबसे वहीदा और नुमाया मेरा अंदाज, क्योंकि मैं ही नहीं कहती, कहता है मेरा नाम वहीदा। तो अब अगली कविता पढ़ेंगी वहीदा जी। उससे पहले वेलकम हम लोग वहीदा सब जी। जरा वहीदा को हैप्पी बर्थडे विश कर ले। हाँ, एक उससे साथ पहले गाना हो हम सब जाए। हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। One, two, start. Happy birthday to you. Happy Happy birthday birthday to to you. you. Happy birthday, dear Wahida. Happy birthday to you. Many long to you. Happy long life. May God bless you. Bless you. May God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Wahida. Happy birthday to you. Wow. Thank you. I'm honored. I'm blessed. Really, you have made my May day. God bless you. May God bless you with many more beautiful creations. Thank you so much. बहुत मतलब ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज था। चलिए अब मैं देखिए ऑडियंस भी आपको विश करने लगी। मेरी बुआ जी है शोभा बुआ जी, वो भी आपको विश थैंक कर यू रही एवरीवन। हैं और किरण जी भी विश कर रही हैं। थैंक यू। तो अब आप सुनाएं आपकी कविता। थैंक यू सो मच। तो मेरी कविता है, किस बात का गुरूर है। किस बात का गुरूर है, किस चीज का खुमार है, तिनके की औकात है तुम्हारी, क्या अब भी तुम्हें हवा का रुख बदलने का इंतजार है। किस बात का गुरूर है, किस चीज का खुमार है, जिस शीशे में निहारते थे खुद को, वो तो टूट कर बिखर गया, फिर भी तुम्हें है तकब्बुर इतना, क्या अब भी तुम्हें अपने बिखरे अक्स से इंतहा प्यार है। किस बात का गुरूर है, किस चीज का खुमार है। बहुत से सुरमा आए और चले गए, बहुत से सुरमा आए और चले गए, साया भी छोड़ देता है साथ सूरज ढलने के बाद, क्या अब भी अपने साए पे तुम्हें पूरा एतबार है। किस बात का गुरूर है, किस चीज का खुमार है। बहुत सी कहानियां अधूरी रह गई, बहुत से पन्ने सिहाई के मोहताज हो गए, क्या अब भी तुम्हें अपने मुकम्मल होने का गुमान है। किस बात का गुरूर है, किस चीज का खुमार है, किस बात का गुरूर है, किस चीज का। धन्यवाद। थैंक यू। क्या बात है, वाह, बढ़िया। तो अब मेरी कविता के बाद अब मैं जो हमारे हीरो है, हम 5 जो पोइटिस्ट है, उनके बीच में हमारे एक हीरो भी है,
जिन्होंने बहुत साथ दिया हमारा, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ सबकी तरफ से. We are really very thankful to him, and he had been a constant help, and even he is very passionate. He is not just a poet, just not a musician, he's a biker, he is a multi-talented personality. और आप माफ करिए, मैं हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी में हिंदी में आ जाती हूँ. तो आइए अब मैं हमारे जो हीरो है, जो दिल्ली से है, वो कहते हैं, तेरी महफिल में सितारों का हुजूम क्या लिखूं, हर तरफ अशआर ओ अल्फाज का गुलदान सजा क्या लिखूं. सॉरी, हर तरफ अशार ओ अल्फाज का गुलदान सजा क्या लिखूं. नज़म कहता हूँ तो रूठ जाती है गजल. वाह, दिस इज ब्यूटीफुल. नज़म कहता हूँ तो रूठ जाती है गजल, क्या लिखूं. शेर जादू है, तिलस्मी है तेरा, क्या लिखूं. तो अब हमको नहीं मालूम वो किस शहर के बारे में बात कर रहे हैं. ये तो मैंने मुंबई के लिए लिखा था कि मुंबई माया नगरी कहलाती है. माया नगरी कहलाती है. तो आपका बहुत बहुत स्वागत है. जी, चलिए मैं आप लोगों को अपना एक नगमा, एक गीत, प्रेम गीत है कह सकते हैं इसको. बड़ा खूबसूरत है और मतलब मैं खुद ही तारीफ कर रहा हूँ उसकी, क्योंकि उसमें खूबसूरती की ही बात है, वो भी सादा खूबसूरती की. ना आँखों में काजल भरना, ना आँखों में काजल भरना, ना लाली होठों को देना. ना आँखों में काजल भरना, ना लाली होठों को देना. सूनी कर दोगे तुम रातें, सूनी कर दोगे तुम रातें, सूरज मत माथे पर धरना. ना आँखों में काजल भरना, न लाली होठों को देना. तुम कितनी सादा दिखती हो, तुम कितनी सादा दिखती हो, दुनिया के आडंबर कम है, दुनिया के आडंबर कम है. बस ऐसे सादा दिल रहना, बस ऐसे सादा दिल रहना, मन में मत आडंबर भरना. ना आँखों में काजल भरना, ना लाली होठों को देना. आँखों में सातों सागर हैं, आँखों में सातों सागर हैं, रूप छलकती एक गागर है, रूप छलकती एक गागर है. गागर रीति तुम मत करना, गागर रीति तुम मत करना, रूप की गागर भर कर रखना. ना आँखों में काजल भरना, ना लाली होठों को देना. हाँ मैं वक्त से खूब लड़ा हूँ,
हाँ मैं वक्त से खूब लड़ा हूँ, कितनी शब बाखौफ जिया हूँ, कितनी शब बाखौफ जिया हूँ, मत नैनों में रातें भरना, मत नैनों में रातें भरना, रीति आंखें रीति रखना, ना आँखों में काजल भरना, न लाली होठों को देना, सूनी कर दोगी तुम शामें, सूनी कर दोगी तुम रातें, सूरज मत माथे पर धरना। वाह, मजा आ गया। क्या बात है, क्या बात बहुत है। बहुत बहुत ही बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। बहुत ही मजा आया हम लोग को सबको, बहुत ही खूबसूरत, थैंक और यू। आपका अंदाज भी बहुत खूबसूरत है। और हम्म, आते हैं हम लोग अपने सेकंड राउंड पर। अब मैं इस जो जो अपॉर्चुनिटी है, मैं उसको नहीं गंवाना चाहती कि हम सबकी तरफ से आशु, सुनील जी, पूजा, पल्लवी और मेरी तरफ से हम लोग नीलम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे लिए, हम लोग तो वहां जाके खो गए थे एक तरह से। लाइक इट्स लाइक इट वाज सो इट वाज लाइक व्हेन आई थिंक अबाउट इट, वो जो यूफोरिया है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है हम लोग का। We are still in that zone, you know. She has given us such a huge platform to us, and we are really, really very thankful to her. और मैं सबके behalf से ये बात बोलना चाहूंगी नीलम कि मतलब we have never thought, we have never dreamt about it. ऐसी बहुत सी बातें होती है जो हमारे ख्वाबों के हद से भी बाहर होती है, बाहर तो होती ये है। तो हमारे ख्वाबों के हद से बाहर थी। खासकर मेरे लिए तो मैं सही बताऊंगी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ कभी बीइंग सच, यू नो, वी हैव स्टार्टेड राइटिंग, वी आर नॉट वेरी प्रोफेशनल और सीजन पोएट्स, लाइक बीइंग एन एमेच्योर, यू कैन से, हम लोग को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देना, थैंक यू टू यू, वी आर रियली हम्बल्ड, ऑनर्ड, एंड नाउ Yes. मुझे जो है, आप लोग ऐसा बोलते हैं तो बड़ा ये लगता है, प्लेटफॉर्म तो एनसीपीए ने दिया था और आप लोग अपने आप को मैच्योर न we माने। got that platform through you. You have given a literary warrior group an opportunity that is really great. मैं भी आज नीलम जी आपकी किताब पढ़ रही थी, एंड आई थिंक इतनी ब्यूटीफुल, इसमें इतनी प्यारी प्यारी कविताएं लिखी हुई है कि सबने एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। बहुत प्यारी कविताएं सारी इसमें, बिल्कुल, बहुत मैंने अच्छी भी है। पढ़ना शुरू किए, बहुत क्या बात। सुंदर है। वाह। वहीदा जी, आपकी बात में मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगी। हमने खाली सपने देखे थे और हम उसको परवाज दी नीलम जी ने, पंख दिए हैं नीलम सच जी में। ने। थैंक यू सो देने मच। वाला तो थैंक यू सो कहते हैं मच। ना, प्रभु होता है, ईश्वर होता है, खुदा होता है। हम लोग कोई नहीं होते, हम एक बस माध्यम होते हैं, और सबके साथ चलना मुझे हरदम से अच्छा लगता आया है। और ये ग्रुप तो परिवार जैसा है, तो परिवार में तो सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो और मैंने ये देखा है कि जैसे कितना कंपटीशन है और जो जैसे हम जिस फील्ड में हैं, एक कंपटीशन भी आ जाता है, और हम नहीं चाहते कि मतलब दूसरा आ गया है, लेकिन दिस काइंड ऑफ, you know, what you call as a feeling for others, empathy for others, I should use that word, is really great. अगर हम कॉम्पिटिटर मानते रहे एक दूसरे को तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, और अगर हम साथी माने तो साथी मानेंगे एक की जगह कई हो सच जाते में। हैं। कई हो जाएंगे, तो यही बस है। इसी तो बात में हम मैं विश्वास रखती हूँ, और Thank you. आप लोग भी जो आपके इतने आगे नहीं बढ़े उनको साथ दे, तो मेरा ये साथ देना सार्थक हो जाएगा। वाह जी, क्या बात। वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच। और अब आगे बढ़ते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। वो कहती है, मेरे पंखों की ऊंची उड़ान बन गई, मेरी जिंदगी का आसमां बन गई,
कहे अनकही लफ्ज की जुबान बन गई, मेरी कविताएं मेरी पहचान बन गई। तो आइए हम लोग स्वागत एक बार करते हैं फिर नीलम का। बहुत शुक्रिया। तो मैं सुनाऊंगी एक कविता जिसका शीर्षक है लकीर। ये लिखी तो हम सभी नारियों के लिए है, तो पेश करती हूँ लकीर। कितना आसान होता है ना लकीरों को जोड़ देना किसी भी आकृति से। कितना आसान होता है ना लकीरों को जोड़ देना किसी भी आकृति से। वो भी एक लकीर ही थी जिसको जोड़ दिया गया तो जुड़ गई। उससे कहा गया मुड़ो, वो मुड़ गई। उससे कहा गया घूमो, वो घूम गई। उससे कहा गया झुको, वो झुक गई। उससे कहा गया काटना पड़ेगा तुम्हें, तो वो कट गई। आखिर लकीर ही तो थी वो, कोई भी रूप ले सकती थी। एक दिन किसी कोने में पड़े पड़े जब उसकी नजर अचानक आई रूप देखकर कांप उठी। सीरत सी उठी उसके बदन में। कहां से उसमें ताकत आई कि वो होकर खड़ी होने लगी। कहां मंजूर था समाज को उसका इस तरह अपना स्वरूप लेना। समाज तो अपनी परंपराओं की तलवार से करने लगा उस पर पर इस बार वो न मुड़ी न घूमी, वो न झुकी न कटी। उसने अब अपना अस्तित्व और उसका महत्व खुद को भी जान लिया था। खड़ी रही सीना तान कर हर वार से और आगे बढ़ती। जब उसको उसके इस नए रूप में जमाने ने देखा, वो भी समझ गया कि अब उसकी उड़ान को कोई नहीं रोकता, उसकी उड़ान को लकीर। वाह जी, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और आइए मैं फिर से आमंत्रित करूंगी पूजा को कि वो अपनी दूसरी कविता सुनाए। थैंक यू। मेरी अगली कविता एक खोज है। खोज उन छोटी छोटी चीजों की जो अगर हमारी जिंदगियों में हो तो जिंदगी के मायने बदल जाते हैं, जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगती है। और मेरी कविता का शीर्षक है तलाश। कौन से है वो रास्ते जो मंजिल बन जाते थे? कहाँ है वो अरमान जो मेरे सपनों में नजर आते थे? किधर है वो रोशनी जो अंधेरों को निगल जाती थी, जिसकी किरणें पड़ते ही जिंदगी साफ साफ नजर आती थी? कौन से है वो रंग, कौन से है वो रंग जो मौसम को रंगी बनाते थे? कहाँ है वो बचपन, वो अल्लड़पन जो हर वक्त मेरे साथ नजर आते थे? किधर है वो खामोशी, किधर है वो खामोशी जो मेरी रूह को राह दिखाती थी, जिसके तुल्लू भर होने से ही मेरी जिंदगी बदल जाती थी? ढूंढने निकली हूँ आज इन्हें, ढूंढने निकली हूँ आज इन्हें अपने मन के समंदर में। शायद नजर आ जाए खेलता बचपन गिरती लहरों में। छिपी बैठी हूँ कि वहीं कहीं खामोशी भी मंजिल की तरफ बढ़ते कदमों के निशान, और शायद सपनों के बंद दरवाजों की चाबी भी। पानी की गहराइयों में, पानी की गहराइयों में यकीनन रंगों को भी पाऊंगी। इन सब को ढूंढ पाऊं
फिर एक बार जिंदगी को आजमाओ, फिर एक बार जिंदगी को आजमाओ। बहुत ही खूबसूरत। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अब है हमारी आशु की बारी। थैंक यू वहीदा जी। मेरी अगली कविता है कलम का कलाम। जब भी एक रचनाकार कोई कविता की रचना करता है तो वो अपने आसपास की कई चीजों से प्रेरणा लेता है। कभी धरती, कभी आकाश। वो कभी प्रेम के गीत लिखता है, कभी कस्मे वादों पर लिखता है। ये कविता कलम का अनुरोध है अपने कवि से। कलम अपने कवि से ये अनुरोध कर रही है कि कवि तू मेरे माध्यम से जब भी लिखे, मेरे माध्यम से तू जब भी लिखे तो उन वीर जवानों की गाथा लिखना, उन देश के सिपाहियों की गाथा लिखना जो देश पर अपनी जान न्योछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो ये कविता का शीर्षक है कलम का कलाम। ए रचनाकार, ए रचनाकार, तू जब भी, ए रचनाकार तू जब भी अपने मन का ख्याल लिखे, ए रचनाकार तू जब भी अपने मन का ख्याल लिखे, देश पर न्यौछावर सिपाहियों का प्यार लिख, देश पर न्यौछावर सिपाहियों का प्यार लिख। तू जब भी हिमालय की दृढ़ता लिखे, तू जब भी हिमालय की दृढ़ता लिखे, ठंडे तूफानों में, ठंडे तूफानों में वीरों की अडिगता लिख। तू जब भी समंदर की गहराई लिखे, तू जब भी समंदर की गहराई लिखे, शहीदों की शहीदी की, शहीदों की शहीदी की ऊंचाई लिख, शहीदों की शहीदी की ऊंचाई लिख। जब तू कस्मे वादे लिखे, जब तू कस्मे वादे लिखे, जंगे सैनिकों के ऊंचे इरादे लिख, जंगे सैनिकों के ऊंचे इरादे लिख। तू जब भी जिंदगी का सारांश लिखे, तू जब भी जिंदगी का सारांश लिखे, इंतजार करती माँ के, इंतजार करती माँ के भीगे मन का अल्पांश लिख, इंतजार करती माँ के भीगे मन का अल्पांश लिख। तू जब भी बहती नदियां लिखे, तू जब भी बहती नदियां लिखे, टूटती चूड़ी उजड़ती बिंदिया लिख। जब तू गुले गुलजार लिखे, जब तू गुले गुलजार लिखे, बाबा की कमजोर हड्डियों का इंतजार लिख, बाबा की कमजोर हड्डियों का इंतजार लिख। जब तू मोहब्बत के गीत लिखे, जब तू मोहब्बत की गीत लिखे, देशभक्ति की ऐसी प्रीत लिख, रहते अडिग सीमाओं पर वीरों को प्रणाम लिख, रहते अडिग सीमाओं पर वीरों को प्रणाम लिख। निश्चिंत रैन जब करता देश विश्राम लिख, शहीद होते फिर भी भेजते अपनों को सरहदों पर, शहीद होते फिर भी भेजते अपनों को सरहदों पर वो परिवार लिख। है अभिनंदन उन्हें, है महान ये बलिदान लिख। सीने पर खाते गोली, सीने पर खाते गोली, न झुकने देते तिरंगे का विश्वास लिख, सीने पर खाते गोली, न झुकने देते तिरंगे का विश्वास लिख। खून की स्याही से, खून की स्याही से उन वीरों का इतिहास लिख। लिख सके तो रचनाकार, लिख सके रचनाकार तो तू एक ऐसा हिंदुस्तान लिख, लिख सके रचनाकार तो तू एक ऐसा हिंदुस्तान लिख। तिरंगे को, देश के वीर जवानों को सर झुकाकर देशवासियों का सलाम लिख, सर झुकाकर देशवासियों का सलाम लिख, देशवासियों का सलाम लिख। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके बाद तो बहुत ही मतलब कुछ रह ही नहीं जाता है बोलने के लिए। बहुत ही बहुत मार्मिक कविता है, बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। और अब बारी है पल्लवी की। आई रिक्वेस्ट पल्लवी रेंडर पोएम सेकंड वन। शुक्रिया वहीदा जी। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है मैंने खुद को चुन लिया। ये मतलब ये औरतों की दुविधा के ऊपर मैंने लिखी है
कि वो हम सबको, दूसरों को सर्वोपरि रखती हैं। सब दूसरों का जो लाभ है पहले वो उसको देखती हैं, फिर अपने आप को चुनती हैं। अपने आप को सबसे पीछे रखती है कि हाँ मुझे इनका करना है, बड़ों का करना है, बच्चों का करना है, अपने लिए सोचेंगे। तो उसी के ऊपर ये कविता है, मैंने खुद को चुन लिया। आज मैंने खुद को चुन लिया, आज मैंने खुद को चुन लिया। सामना करना पड़ा कटाक्ष भरी नजरों का, तानों का, क्योंकि आज मैंने खुद को चुन लिया। सामना करना पड़ा कटाक्ष भरी नजरों का, तानों का, उन नजरों को, उन हृदय को चीरते शब्दों को, उन नजरों को, उन हृदय के चीरते शब्दों को अनदेखा अनसुना कर दिया। आज मैंने खुद को चुन लिया। कई मुद्दतों से जद्दोजहद थी जो दिलो दिमाग में, कई मुद्दतों से जद्दोजहद थी जो दिलो दिमाग में। लगा दिया पूर्ण विराम उसको, लगा दिया पूर्ण विराम उसको, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के एहसास को बुन लिया, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के एहसास को बुन लिया। आज मैंने खुद को चुन लिया, आज मैंने खुद को चुन लिया। जब भी कोई मौका आया, जब भी चुनने की बारी आई, तो कभी छोटों को और कभी बड़ों को आगे कर दिया। खुद का ना सोच, कभी बड़ों को कभी छोटों को आगे कर दिया। पर इस बार मैंने अपने सपनों को चुन लिया, मैंने खुद को चुन लिया। आज मैंने अपने सपनों को चुन लिया, मैंने खुद को चुन लिया। अरे जाने दो कोई बात नहीं कहकर हर बार, अरे जाने दो कोई बात नहीं कहकर हर बार अपने मन को मार लिया। पर आज मैंने अपनी आवाज को बुलंद कर लिया, मैंने खुद को चुन लिया। आज मैंने अपनी आवाज को बुलंद कर लिया, मैंने खुद को चुन लिया। आज मैंने खुद को चुन लिया। सामना करना पड़ा कटाक्ष भरी नजरों का, तानों का, उन नजरों को, उन हृदय के चीरते शब्दों को अनदेखा अनसुना कर दिया। आज मैंने खुद को चुन लिया। शुक्रिया। क्या बात, बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। अब मैं वहीदा जी को बुलाना चाहूंगी। वहीदा जी, अब आप अपनी कविता सुनाएं। थैंक यू आशु, थैंक यू सो मच। तो ये मेरी कविता आप लोग ने सबने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन मैंने यही कविता जो है वहाँ पे डिसाइड की थी, तो इसलिए मैं इसी को पढ़ना चाहूंगी। दरवाजा खुला रखना। जब बैठी डोली में दुख्तर, जाने को अपने ससुराल, दी उसकी अम्मा ने हिदायतों की भरमार। रखना खुश अपने ससुराल वालों को, करना उनका काम, उनकी तकाज़ों और फरमाइशों को पूरा करना, और लड़ाना ना उनकी ज़बान। कभी न करना शिकायत अपने शौहर से, और सास की खिदमत करना, रखना ख्याल ससुर का और करना उनका एहतराम। सुनकर मुस्कुरा दी बेटी, कहने लगी, गए अम्मा वो दिन। मैं तो हूँ जदीद लड़की, मॉडर्न, समझदार और पढ़ी लिखी। करूंगी मैं इज्जत सबकी, पर ना करूंगी सौदा अपने वजूद का, और ना रखूंगी ताक में खुददारी अपनी।
करेगा कोई जुल्म और सितम तो ना मैं सहूंगी, क्योंकि अम्मा मैं नहीं हूँ तुम, क्योंकि अम्मा मैं नहीं हूँ तुम। पर अम्मा अगरचे लौट के मैं आऊं, पर अम्मा अगरचे लौट के मैं आऊं तो दरवाजा खुला रखना। तो ये थी मेरी कविता। वाह जी वाह, क्या बात। तो अब मैं आमंत्रित हार्ट करती हूँ। टचिंग, हार्ट टचिंग। वाह जी वाह, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर वहीदा जी। थैंक यू, थैंक यू। और अब तो हम लोग शायद इतनी हिदायतें नहीं देते होंगे बच्चों को। पहले जब हमारे हाँ, जमाने लेकिन में तो आपकी बिल्कुल। हाँ आशु, आपकी ये कविता जितनी बार सुनो उतनी बार कम लगती है। मैंने पहले मेरी भी सुनी है और ये इतनी मेरी ब्यूटीफुल है, जितनी बार वन ऑफ सुनो माय उतनी बार फेवरेट, कम लगती है। वन ऑफ माय फेवरेट। थैंक यू सो मच। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ सुनील जी को कि वो जी अपना खूबसूरत नगमा सुनाए। बिल्कुल जी। ये बस मैंने वहाँ भी अर्ज किया था सभी से, आप लोगों से फिर से अर्ज कर रहा हूँ, और यहाँ जितने मेरे हमारे सुनने वाले यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, सब जो हमारे मुशायरे को देख रहे हैं, तो उनसे भी मैं अर्ज करूँगा कि बस इस मेरी जो नज़्म है, इसमें ये आपको पता करना है कि मैं ये नज़्म महबूबा के लिए गा रहा हूँ। ये धूप मेरी महबूबा है, ये महबूबा के लिए मैं कह रहा हूँ। ऐ धूप तुम हिला करो, मेरी छत पे भी मिला करो। ऐ धूप तुम खिला करो, मेरी छत पे भी मिला करो। कभी बेवजह भी हंसा करो, कभी बेवजह भी हंसा करो। ऐ धूप छत पे मिला करो, ऐ धूप तुम खिला करो, मेरी छत पे भी मिला करो। कभी बेवजह भी हंसा करो, ऐ धूप छत पे मिला करो। ऐ धूप तुम खिला करो, मेरी छत पे भी मिला करो। महबूब हो जमाने की, माशूक हर फसाने की। महबूब हो जमाने की, माशूक हर फसाने की। कभी जिस्म पे भी सजा करो, कभी जिस्म पे भी सजा करो। कभी हाशियों पे मिला करो, ऐ धूप तुम खिला करो, मेरी छत पे भी मिला करो। तू पिघल पिघल के बहा तो कर, तू पिघल पिघल के बहा तो कर। तू संभल संभल के ज़मीं पे आ। तू पिघल पिघल के बहा तो कर, तू पिघल पिघल के बहा तो कर। तू संभल संभल के ज़मीं पे आ। इन्हीं दिल हो जा के कदम चौपर, इन्हीं दिल हो जा के कदम चौपर। रूहे ज़मीं बस खिला करो, ऐ धूप तुम मिला करो, मेरी छत पे भी मिला करो। कभी बेवजह भी हंसा करो, ऐ धूप छत पे खिला करो। ऐ धूप तुम खिला करो, मेरी छत पे भी मिला करो। तुझे खिलाना भी आता है, तुझे जी जलाना भी आता है।
तुझे खिलाना भी आता है, तुझे जी जलाना भी आता है। तू सबों की है और मेरी भी है, तू सबों की है और मेरी भी है। मेरी छत पे भी मिला करो, ऐ धूप तुम खिला करो, मेरी छत पे भी मिला करो। कभी बेवजह भी हंसा करो, ऐ धूप छत पे मिला करो, ऐ धूप मिला करो, मेरी छत पे भी मिला करो। तू बदन से मेरे लिपट जरा, तू हया की तरह सिमट जरा। तू बदन से मेरे लिपट जरा, तू हया की तरह सिमट जरा। न जलेगा मेरा बदन कभी, न जलेगा मेरा बदन कभी। मेरी धूप मुझ पे सजा करो, ऐ धूप तुम खिला करो, मेरी छत पे भी मिला करो। कभी बेवजह भी हंसा करो, ऐ धूप छत पे मिला करो, ऐ धूप तुम खिला करो, मेरी छत पे भी मिला करो। मैं हूँ दीद तेरे खुमार में, मैं हूँ दीद तेरे खुमार में, मुझे कर तू अपने शुमार में। मैं हूँ दीद तेरे खुमार में, मुझे कर तू अपने शुमार में। मुझे छूने आ सोना बना, मुझे छूने आ सोना बना। कभी रंग अपना सिवा करो, ऐ धूप तुम खिला करो, मेरी छत पे भी मिला करो। कभी बेवजह भी हंसा करो, ऐ धूप छत पे मिला करो, ऐ धूप तुम खिला करो, मेरी छत पे भी मिला करो। वाह, मजा आ गया। वाह वाह, बहुत क्या रोमांचक, बात बहुत है, सुंदर। क्या बात है, ब्यूटीफुल। बहुत और बहुत मजा आया। बहुत सुंदर है, ये एडिक्टिव है बहुत। कल तक मैं यही बहुत गुनगुनाती रहूंगी अब। लाइक पूरा ऐसे दिन लगता है चलती है बार-बार अंदर। सुनो, पूरा दिन इससे पूरा इससे दिन बड़ी सुनते बात ही रहो। बहुत इससे ही बड़ी बात क्या होगी, मैंने कम से कम एक फैन मेरे जो मेरे सामने बोल रहा है, मतलब उसको तो मैंने जीता। नहीं नहीं, यहाँ सभी बैठे लोग आपके फैन है भाई। फैन है और फैन बहुत है ही सच में। बिल्कुल सही बात है। और वो जो बहुत अपनी एक कानों आपका तक जो पहुंचेगा ये अंदाज है ना, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। जी 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 जी। अगर आप उसको म्यूजिक के साथ, मतलब नज्म के तौर पर अगर आप उसको बोल मतलब पढ़ते, तो शायद जी इतना जी मजा नहीं आता जिस तरह इतना मजा नहीं आपने आता। उसको के साथ। एक गा के जी 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 बिल्कुल। हाँ, बहुत एक्चुअली ये तो मैंने नगमा बना दिया लिखा आपने। ही धुन बनाते समय है। ये जो दोनों चीजें थी टेलर मेड साथ हुई हैं। अच्छा, गिटार हाथ में था, एक क्वेश्चन सामने और है जो लैपटॉप कि रखा हुआ शो था। खत्म होने के बाद पूछूंगी। जी जी अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो सब मैं नहीं, पूरा समझ नहीं सबके गई, बताऊंगा, दिमाग में वो है। मैं नहीं समझ पूरा गई। पूरा नहीं बताऊंगा, वो तिलिस्मी बात है, वो बाद में बात करेंगे। वो मिस्ट्री है, वो देखिए सब हमारे संग तो मजा शेयर कर ही खत्म हो सकते हैं। जाएगा। नहीं, पर मेरा क्वेश्चन वो नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा। चलिए शो के बाद जी बात जी करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल चलिए बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अब बढ़िया, सबसे विदा लेते हैं हम लोग। बहुत और बढ़िया, हमने शुक्रिया। कोशिश की कि रिक्रिएट करें उस किस्म का जादू। मालूम नहीं कितना सक्सेसफुल हो पाए हम लोग, नहीं नहीं, लेकिन मेरे हम लोग ख्याल से चाहते तो थे उससे कि बेहतर ही आप किया लोग हमने। सुने। बिल्कुल काफी। बिल्कुल। और अब बोलते हैं शब्बा खैर, गुड नाइट। थैंक यू, क्या गुड नाइट ऑल। शुक्रिया वहीदा Good दीदी, night, शुक्रिया everyone. गुड नाइट, गुड सनशाइन। नाइट गुड नाइट, एवरीवन, Good गुड night. नाइट, नाइट गुड नाइट एवरीवन। सभी को, टेक केयर, सभी को गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।